पंचर बनाने वाला कैसे बना आईएएस। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले लड़के रमेश की है, जो पहले पंचर बनाने का काम करता था और बाद में कड़ी मेहनत और संघर्ष के बल पर एक आईएएस अधिकारी बना। यह कहानी रमेश की है, जो गांव पंचर बनाया करता था। रमेश का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ, जहां साधारण सुविधाएं भी दुर्लभ थीं। उनके पिता साइकिल की एक छोटी दुकान चलाते थे और पंचर बनाने का काम करते थे। आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि रमेश को बचपन से ही अपने पिता का हाथ बंटाना पड़ा। स्कूल से लौटने के बाद वह दुकान पर काम करता और कई बार उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी, क्योंकि परिवार का गुजारा चलाना अधिक जरूरी था। रमेश को पढ़ाई में गहरी रुचि थी, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वह हमेशा संघर्ष करता रहा। किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वह पुरानी किताबें इकट्ठा करता और रात में दुकान के काम के बाद पढ़ाई किया करता। रमेश के स्कूल के शिक्षक, जो खुद भी गांव से थे, ने उसकी स्थिति और पढ़ाई के प्रति समर्पण को देखा। एक दिन शिक्षक ने रमेश से पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? रमेश ने कहा, मैं समाज में बदलाव लाना चाहता हूं। यह सुनकर शिक्षक ने उसे आईएएस अधिकारी बनने की प्रेरणा दी। उन्होंने रमेश को समझाया कि यदि वह मेहनत करे तो वह अपने हालात बदल सकता है और समाज के लिए कुछ बड़ा कर सकता है। शिक्षक ने रमेश को मार्गदर्शन दिया और उसे पढ़ाई में मदद की। रमेश ने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत की और अपनी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। लेकिन यह सफलता सिर्फ शुरुआत थी। स्कूल के बाद रमेश के लिए कॉलेज जाना एक और बड़ी चुनौती थी। पैसे की कमी के कारण उसे अपने पढ़ाई के खर्चों के लिए और अधिक काम करना पड़ा। उसने कॉलेज के दौरान साइकिल रिपेयरिंग और पार्ट टाइम काम करके अपनी पढ़ाई का खर्च उठाया। रमेश को अपनी पढ़ाई और काम के बीच संतुलन बनाना कठिन लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह सुबह से शाम तक काम करता और रात में पढ़ाई करता। उसकी मेहनत का नतीजा यह हुआ कि उसने ग्रेजुएशन में अच्छे अंक प्राप्त किए और आईएएस की तैयारी शुरू की। आईएएस परीक्षा की तैयारी रमेश के जीवन का सबसे कठिन दौर था। दिल्ली जाकर कोचिंग करने के पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने गांव में ही रहकर सेल्फ स्टडी की। उसने इंटरनेट पर उपलब्ध मुफ्त सामग्री और पुराने नोट्स से पढ़ाई शुरू की। रमेश ने पढ़ाई के लिए एक सख्त दिनचर्या बनाई। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करना, दोपहर में काम करना और रात में फिर पढ़ाई। कई बार बिजली न होने पर वह दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। उसने सोशल मीडिया और अन्य डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह से त्याग दिया। उसकी एक ही ध्येय था, आईएएस परीक्षा में सफलता प्राप्त करना। पहले प्रयास में रमेश को असफलता मिली। प्रारंभिक परीक्षा में वह कट ऑफ से कुछ अंक पीछे रह गया। यह उसके लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन उसने इसे अपनी कमजोरी समझने और सुधार करने का मौका माना। उसने अपनी गलतियों से सीखा और फिर से तैयारी शुरू की। इस बार उसने अपनी रणनीति बदली और टेस्ट सीरीज, मॉक इंटरव्यू आदि का सहारा लिया। उसने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा और मेहनत को दोगुना कर दिया। तीसरे प्रयास में रमेश ने न केवल प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पास की, बल्कि इंटरव्यू में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। जब परिणाम घोषित हुए तो रमेश ने अपनी रैंक देखी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह एक आईएएस अधिकारी बन गया था। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। रमेश के संघर्ष और सफलता की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई। वह लड़का जो कभी पंचर बनाता था, अब समाज के लिए एक उदाहरण बन चुका था। आईएएस बनने के बाद रमेश ने अपने गांव और अन्य पिछड़े इलाकों के विकास के लिए काम करना शुरू किया। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कई योजनाएं लागू की। वह हमेशा कहता था, यदि मैं यहां तक पहुंच सकता हूं, तो कोई भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है। रमेश की कहानी इस बात का प्रमाण है कि मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के बल पर कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। यह कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो और इससे प्रेरणा मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता